The question is show that the angle between two diagonals of a cube is cos inverse 1 by 3. देखो हमें क्या प्रूव करना है कि क्यूब के टू डायगोनल्स के बिटवीन जो एंगल है वो कोस इनवर्स 1 बाई 3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं क्यूब की। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस एंड ये हमारा जी एक्सिस। एंड सपोज कर लेते हैं कि जो क्यूब है उसका जो एज है वो है हमारे पास ई, राइट। सो यहाँ आपको ध्यान से बनाना है। राइट तो यहाँ से हमारे पास ये बन गया क्यूब। ये हमने जो साइड है वो सपोज कर रखी है इसकी ए, राइट। तो सब साइड पे हमारे पास ये ए होगा। कोऑर्डिनेट मान लेते हैं इनकी, जैसे ये ए है, बी सी डी ई एफ एंड जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो डायगोनल कौन कौन से बन रहे हैं। जैसे आप अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करोगे ए और डी को, जैसे सी और एफ को, ठीक है, ओ जी एंड बी ई, तो इस टाइप से बहुत सारे डायगोनल बनेंगे। तो हम यहाँ पर कोई भी दो डायगोनल लेकर के इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। हम ओ जी और ए डी के लिए करते हैं कि ए और डी को ज्वाइन करने पर और इसके अपोजिट ओ और जी को ज्वाइन करने पर जो डायगोनल बन रहा है हम उसमें जो है वो एंगल यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए इनके कोऑर्डिनेट, ए और डी का भी चाहिए, ओ और जी का भी चाहिए। तो ओ का कोऑर्डिनेट तो हमारे पास 0 0 0 है, ठीक है। साइड देखो हमने अगर ए लेट कर रखी है तो ये एक्स एक्सिस पर हमारे पास ये जो पॉइंट है उसमें एक्स की वैल्यू तो ए हो जाएगी, लेकिन वाई और जी जो है वो 0 होंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, राइट। ऐसे ही बी पॉइंट अगर आप फाइंड करोगे तो हमारे पास क्या होगा, 0 ए 0, और सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 0 एंड सी हो जाए ए हो जाएगा, राइट। अच्छा ऐसे अगर एफ के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो तो ये एक्स वाई प्लेन पर है, तो एक्स वाई प्लेन पे एक्स और वाई की वैल्यू तो हो जाएगी लेकिन जी 0 होगा। ऐसे ही ई पॉइंट जो है वो आपका एक्स जी पे है, तो एक्स और जी की वैल्यू आ जाएगी और वाई हो जाएगा 0। डी है जी वाई प्लेन पे तो एक्स 0, और जो जी है वो आपके पास यहाँ तीनों प्लेन्स में ही आ रहा है, तो यहाँ पर ए, तो सारे कोऑर्डिनेट्स भी हमने लिख लिए। सो यहाँ पहले अब देखो हमें पहले वेक्टर बनाना होगा, ठीक है। तो वेक्टर पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर डायगोनल ओ जी। तो ओ जी अगर आपको वेक्टर बनाना है तो क्या करेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ। तो अब जी के कोऑर्डिनेट है ए, पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आई ए जे, ए के साथ में आपको आई जे के लगाने होते हैं ना। तो ये आएगा हमारे पास ए आई प्लस ए जे प्लस ए के, और ज़ीरो के तो हमारे पास ओ के क्या हैं, सारे ज़ीरो होंगे तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास जो ओ जी है वो ए आई ए जे और ए के ही बच जाएगा। दूसरा वेक्टर हमें लेना है ए डी डायगोनल, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। डी के पोजीशन वेक्टर देखो क्या बनेंगे, एक्स 0 है, वाई और जी इन दोनों की वैल्यू है, तो 0 इंटू आई प्लस ए इंटू जे प्लस ए इंटू के, माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए में देखो एक्स है, वाई और जी 0 है, तो ये क्या आएगा हमारे पास आई ए इंटू आई 0 इंटू जे प्लस 0 इंटू के। माइनस करेंगे तो 0 माइनस ए आएगा आपके पास, यहाँ ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे आप, ठीक है। तो 0 माइनस ए माइनस ऑफ ए आई, ए माइनस 0 और ए माइनस 0 से यहाँ पे ए के ही रहेगा, राइट। तो अब मुझे इन दोनों के बिटवीन एंगल निकालना है। तो हमें पता है कि दो वेक्टर के बिटवीन एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर सपोज इनके बिटवीन एंगल अगर थीटा है तो क्या होगा, ओ जी डॉट ए डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ जी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी। तो ओ जी देखो क्या है, ओ जी ए आई प्लस ए जे प्लस ए के डॉट प्रोडक्ट विद माइनस ऑफ ए आई प्लस ए जे प्लस ए के डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओ जी। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा,
कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर अंडर द रूट का सम, और सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, माइनस ऑफ ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाले की आई वाले के साथ होगी हमारे पास, तो क्या आएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ए जे और ए जे की करोगे तो आपके पास क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस का, और यहाँ ए स्क्वायर ये भी प्लस का। यहाँ आ गया आपके पास अंडर रूट 3 ए स्क्वायर अंडर रूट 3 ए स्क्वायर, राइट। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर ए स्क्वायर बचा, नीचे इनका स्क्वायर हो गया, मतलब 3 ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 1/3 बच जाएगा। इट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3, इम्प्लाइज जो थीटा है यानी कि जो एंगल है वो कॉस इनवर्स 1/3 होगा। ऐसे हम कोई भी दो डायगोनल लेकर के प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, सबके बिटवीन एंगल हमारा सेम आएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें करना है। थैंक यू।